तो एवरीवन चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है ऐसे ही जैसे कि मैंने पहला प्रश्न लिखा है, इसी तरह से 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो चलिए हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती कैसे पहचानेंगे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको यदि अच्छे से समझ में नहीं आए फिर कहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी हैं जो कि मैं आप बताने वाला हूँ। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसे आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो ये है कि हर का गुणनखंड करने पर कभी भी शांत या अशांत पूछिए तो हर का ही गुणनखंड करते हैं। और हर का गुणनखंड करने पर अगर 2 के पावर यम, जहाँ पे यम कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 कुछ भी आ जाए तो वैसी संख्याएं शांत होंगी। लेकिन हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। हर के गुणनखंड अगर करेंगे तो यानी कि 2 का पावर यम हो, यम कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो वह शांत होगा। अब देखिए, अगर गुणनखंड करने पर 2 के पावर यम आगुणे में 5 के पावर यन, यहाँ पे 2 के पावर यम कोई संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, यम कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ यन कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होगा शांत, तभी भी क्या होगा, शांत होगा। और 5 के पावर यम आ जाए, 5 के पावर कोई संख्या आ जाए तभी भी शांत होगा। 3 कंडीशन में आपको शांत मिलेगा। अब देखिए 3 कंडीशन आपको अशांत मिलेगा, जिसे हम अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो देखिए ये आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब देखिए 3 के पावर यदि यम हो, यानी 3 के पावर कोई संख्या हो, या 7 के पावर कोई संख्या, हम अशांत अनावसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। यानी इसको अशांत बोलेंगे, अशांत कोई हम अनावसानी आवर्ती भी कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए 3 गुणा में और 2 के पावर यम गुणे में 5 के पावर यन, इतना अगर होता है तो हम तो जानते हैं कि शांत होता है। यहाँ देखिए हमने पढ़ा है 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यन हो, 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर यन हो तो यहाँ शांत होगा। लेकिन अगर इसमें गुणा हो जाए 3 से तब क्या होगा, अशांत होगा। देखिए हर का गुणनखंड करने पर ये प्राप्त होता है ऐसे। अब आप बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए छठवा है हमारा लास्टवा, 3 गुणे 7 गुणे 6, यानी कि कोई भी संख्या इधर उधर गुणा में हो, उसके पावर कुछ भी ना हो, 2 और 5 भी ना हो उसमें, तो क्या होगा, वह अशांत होगा, अनावसानी आवर्ती होगा। बाकी सारा क्वेश्चन करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा 13/3125 है। 3125 हमारा हर है और 13 अंश है, तो हर का गुणनखंड करते हैं हम। देखिए जैसा कि मैंने इसमें बता दिया था कि हर का गुणनखंड करने पर भी ये चीज़ें प्राप्त होगी। अगर ये चीज़ प्राप्त इस रूप में होती है तो शांत, और अन्य रूप में होती है तो अशांत होगी। तो चलिए देखते हैं 3125 का हम क्या करेंगे, 3125 का हम गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। 625 आ गया। 5 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 125 बार में। 5 से काटेंगे फिर से ये कटेगा 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। ऐसे ही आपको गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करने के बाद से आपको क्या करना है, देखिए इस लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड ये आपको यहाँ पे लिख देनी है, खंड करने पर। हर का गुणनखंड किया हमने तो 3125 बराबर में क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार में है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 बार में हमने लिख दिया, ठीक है। तो 3125 बराबर हो गया इतना। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और 5 की घात 1 2 3 4, 5 की संख्या 5 है ना, अब केवल 5 5 ही है, तो 5 की घात हम 5 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, यह 5 के पावर यम कोई भी संख्या हो सकती है। हमने बताया था 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, तो यम की जगह पे 5 है, तो 5 के पावर यम के रूप में है, अतः यह शांत होगा, अतः यह शांत है, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि 13/3125 क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा है हमारा, दूसरा है
17/8। ठीक है, तो इसका हम दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका हल करते समय हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ये सब में लिखना है गुणनखंड करने पर। तो हर का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो क्या प्राप्त होगा, 8 बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे हम 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 दूना का 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 8 का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 के घात में 3, लिख सकते हैं ना, 2 के घात में 3, यानी कि 2 का गुणा 3 बार हुआ है। तो ये किसके रूप में है, यह 2 के पावर यम के रूप में है, यम के रूप में है। अगर हमने बताया था 2 के पावर यम के रूप में अगर कोई संख्या हो, यानी कि यम क्या है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 3 है, अगर इस तरह का हो तो वह क्या होगा, रूप में है, अतः यह शांत है। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, तो यह शांत है। ठीक है, देखिए आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी है, अच्छे से समझ लेना है। इसको अगर समझ लेते हैं तो आपको पहचानना कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, थर्ड है 64/455। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर ठीक है, तो हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 455 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो किससे ये कटेगा, 5 से पहले काटेंगे, 5 नवा 45, 5 एकम 5 91 आ गया। 7 से काट सकते हैं इसको, 7 एकम 7, 2 जाएगा इधर, 7 त्रिका 21, 13 से काट सकते हैं इसको, 13, 13 कम 13। तो इसका जो 455 का जो गुणनखंड आया 5 × 7 × 13 इस तरह का आ गया। तो हमने बताया था अगर कोई संख्या आ जाए, कोई भी संख्याएं आ जाए 5 और 2 को छोड़ करके, 2 को छोड़कर, माने 5 के साथ 2 नहीं है, और कोई भी संख्याएं आ जाए जिसके पावर में कुछ भी ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। तो यह क्या है, अतः यह अशांत है, अशांत है। और देखिए हम आपको क्लियर कर दें कि अशांत को ही हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, अनवसानी आवर्ती, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अनवसानी आवर्ती है। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो गया। चलिए देखते हैं चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, चौथा है दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यहाँ से अब दिखाई देगा। ठीक है, चौथा है 15/1600। तो 1600 है ना, तो इस 1600 यानी हर का ही तो हमें गुणनखंड करना है, तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 1600 का अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 2 से काटेंगे इसको, 2 अट्ठे का 16 हो जाएगा 800, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 400, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4, 200, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 100 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से फिर काटेंगे क्या हो जाएगा 25, 25 बार में कटेगा 50। फिर से अब 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पच्चीस का 25 सॉरी, और 5 एकम 5 कट गया। अब इस तरह से इसका गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे 1600 इज इक्वल, अब 2 कितने बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना, तो 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 5 कितने बार में आया है, कितने बार आया है, 1 2 बार आया, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था यह किस रूप में है, यह 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर n रूप में है, अतः यह शांत है। यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर यम कोई भी संख्या हो सकती है, 5 के पावर n कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 है और यम की जगह पे 6 है, तो इस रूप में है, तो यह क्या होगा, शांत होगा। सिंपल सी बात। चलिए देखते हैं पांचवा है हमारा, क्वेश्चन नंबर पांचवा है 29/343। ठीक है, 343। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करने पर
तो हर का गुणनखंड हर क्या है इसमें 343, 343 का गुणनखंड कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। 7 से करेंगे, 7 चौका 28, 4 बार में कटेगा, 6 जाएगा इधर, 63 हो जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा, 7 7 एकम 49 होता है, 7 एकम 7 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो गुणनखंड आया 343 का वो आ गया 7 × 7 × 7। तो यानी कि 343 बराबर हम लिख सकते हैं 7 के पावर 3, क्योंकि 7 का गुणा 3 बार हुआ है। तो यह क्या है, यह 7 के पावर यम के रूप में है, अतः यह अशांत होगा, अशांत है। क्यों अशांत होगा, क्योंकि 7 के पावर कोई भी संख्या आ जाए वह अशांत ही होगा, 3 के पावर कोई संख्या आ जाए अशांत ही होगा, सॉरी शांत नहीं होगा, अशांत ही होगा। अशांत को ही हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। तो आप लिख सकते हैं कि यह अनवसानी आवर्ती है या अशांत है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। अब देखिए छठवां हमारा है, छठवां क्वेश्चन है 23/2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले ही यह गुणनखंड कर दिया है, तो इसमें हर का गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे डायरेक्ट, हम आंसर लिखेंगे यह 2 के पावर यम, देख सकते हैं 2 के पावर यम गुणे में 5 के पावर यन लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके पावर यन नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्याएं दोनों की क्या है, सेम है। तो यहाँ की अगर यम लिए हैं तो यहाँ भी हम यम लेंगे। अगर 2 के पावर यम × 5 के पावर यम हो, यानी कि 2 और 5 का गुणा हो, ऊपर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, चाहे ये सेम हो या अलग अलग हो, यह क्या होगा, शांत ही होगा। ध्यान दीजिएगा, शांत ही होगा, अशांत नहीं होगा। 2 के पावर यम × 5 के पावर यम के रूप में है, अतः यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है। बस इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सातवां क्या है हमारा। सातवां है 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5, ऐसा क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पहले ही गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो लिखेंगे यह 2 के पावर यम × 5 के पावर यन, ठीक है, यन यानी कि यन कोई भी संख्या है और 2 यम कोई भी संख्या है, तो और गुणे में 7 के पावर कोई भी आ गया, ठीक है, पी क्यू कुछ भी आ गया 7। अगर 2 के पावर, यहाँ तक तो सही था, लेकिन यहाँ ये 7 के पावर कुछ आ गया तो यह क्या होगा, इसके रूप में है और इसके रूप में होगा तो यह क्या होगा, अशांत होगा। क्यों यहाँ तक तो शांत था, लेकिन ये आ गया तो अशांत हो जाएगा, अतः यह अशांत है। ध्यान दीजिएगा, अशांत को ही अनवसानी आवर्ती कहते हैं। एनसीईआरटी से मिलाकर कैसा मत कहिएगा सर आपका गलत है, अशांत है, ठीक है। ये हो गया। अगला है हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है 6/15। तो इसमें क्या करेंगे, हमें हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का अगर गुणनखंड करेंगे 15 का गुणनखंड करेंगे अगर, तो 3 से काटेंगे, 3 पंचे का 15, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 15 = हो जाएगा 3 × 5। यह 3 × 5 है, यानी कि इस 2 × 5 के रूप में नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यह अशांत है। क्या है, अशांत है। ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9वां है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50, ठीक है, 35/50। तो क्या करेंगे, इसमें हर का गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे, 50 का गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 25 बार में कट जाएगा 50, 25 दूना 50 होता है, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। 50 का गुणनखंड हुआ 2 × 5 × 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर क्या, कुछ 2 संख्या है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 × 5 के पावर 2 हो गया। तो यह क्या है, यह 2 के पावर कुछ भी नहीं × 5 के पावर यम के रूप में है,
इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसको लिख सकते हैं n, ठीक है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। अतः क्या है यह, अतः यह शांत है, यह क्या है, शांत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 10 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 77/210, ठीक है, इस तरह का है। तो लिखेंगे सबसे पहले हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 210 का गुणनखंड करेंगे, 210 है, 210 का गुणनखंड करेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे पहले, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे का 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 2 पंचे का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 पंचे का 15। अब ये 5 से काट सकते हैं इसको आसानी से, 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड हुआ 210 बराबर निकला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 का भी मल्टीप्लाई हुआ है, यानी गुणा हुआ है, तो यह क्या होगा, यह अशांत होगा। क्या है, अशांत है। तो हमने प्रश्न संख्या 1 में ये पढ़ा था कि दशमलव प्रसारों को शांत या अशांत कैसे हम पहचानते हैं। तो उसमें जो भी हमने शांत देखा, शांत दशमलव प्रसार देखा, उसी में जो शांत दशमलव प्रसार किए थे वही जो कुछ क्वेश्चन है जो शांत निकले थे, और उन्हीं शांत को हम यहाँ पे दशमलव प्रसार करने वाले हैं। चूँकि प्रश्न भी यही पूछा गया है तो ये करने वाले हैं। तो देखिए 13/3125 है। इस संख्या का अगर दशमलव प्रसार अगर करना हो तो हमको क्या करना होता है कि 13 में इस संख्या से भाग देना होता है, लेकिन 13 बहुत ही छोटी संख्या है इसकी तुलना में। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक फॉलो करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले को अगर हम हॉल करें, पहला हमारा है 13/3125। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 3125 को हम गुणनखंड करते थे तो ये होता था 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार इसका गुणा कराने पर इतना संख्या आ जाता था, ये संख्या आ जाता था, ठीक है। तो हमको इसमें ट्रिक क्या करना है, करना ये है कि हमको नीचे जो हर है ना, इसमें हमें एक के बाद से जितना जीरो आ सके उतना लाना है, यानी कि 10 लाना है 10 के रूप में। अब चाहे वो 100 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 10,000 हो जाए, चाहे 1 करोड़ हो जाए, कुछ भी हो, नीचे एक के बाद से जितना भी जीरो आ सके उस तरह का लाना है। तो अगर उस तरह का लाना होगा तो 5 संख्या है ना 5 का, तो नीचे भी हम 2 से गुणा करा देंगे 5 बार। ये 1 2 3 4 5 है तो 2 से गुणा करा देंगे 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, नीचे गुणा हो गया। अब चूंकि नीचे गुणा कराए हैं 2 से 5 बार, तो ऊपर भी हमें कराना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 2 से 5 बार गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा कराने के बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि 13 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 13 गुणा का 32 हो गया। बट्टा में अगर हम इसका गुणा कराएं तो क्या संभव है, देखिए 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा ना गुणे में, फिर 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से आपको कराना है, ऐसा नहीं कि 5 5 25 लिख देंगे, ऐसे ऐसे गुणा कराएंगे तो आपको और भारी हो जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा, फिर 5 इस 5 का गुणा इस 5 में कराएंगे 10 हो जाएगा, फिर इस 5 का गुणा इस 5 में कराएंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर एक लास्ट 5 का गुणा लास्ट 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ समझ में आ rहा होगा। अब देखिए 13 का गुणा अगर 32 में करा देता, 13 दूना का 26, 13 दूना 26 और 2 बचा, 2 हासिल हुआ, 13 तिया 39 और 41, 39 2 41 हो जाएगा। 416 आ गया बटा में, 416 बटा में ये 10 का गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 बार हुआ है, तो 1 लिख करके 5 जीरो बढ़ा देंगे, 3 4 5, इतना तो आपको पता होगा छोटी छोटी क्लासों में भी, ठीक है। अब देखिए दशमलव प्रसार होता क्या है, दशमलव प्रसार करते कैसे हैं। नीचे जितना जीरो है ना, ऊपर उतना अंक के बाद हमें दशमलव लगा देना होता है। 416 बटा में 1 के बाद से 5 जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे 416 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद से हमें 1 2 3 4 5 जीरो के बाद से हमें लगाना है, यानी 5 अंक के बाद से हमें दशमलव लगाना है। तो इसमें देख रहे हैं कि हमें 3 ही अंक दिया है, तो हम 5 अंक कहाँ से लाएं, 5 अंक लाने के लिए हम 2 जीरो अपने मन से लिख देंगे, ये हो गया 5 अंक। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे जीरो लिखे, इधर जीरो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0.00417 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको पहला समझ में आ गया। और चलिए देखते हैं दूसरा।
तो अगर हम बात करें दूसरा की, तो दूसरा दिया है हमारा, दूसरा जो हमने शांत दशमलव प्रसार निकाला था 17/8 था दूसरा क्वेश्चन, जो कि 17/8 था। इसको अगर हम दशमलव प्रसार करें इसका, तो किस तरह से होगा देखिए। आपको पता होगा कि अगर हम हर का गुणनखंड किए थे 8 का, 2 × 2 × 2 के रूप में किए थे, इसके रूप में हुआ था। ये तो आंसर है पहले का, ठीक है, इधर ध्यान मत दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, हमको 10 के रूप में, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे लाना है। तो इसमें हम 3 बार 2 है तो 3 बार 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है, करा दिए। नीचे 3 बार 5 से गुणा कराएं तो ऊपर भी हमें 5 से 3 बार गुणा कराना पड़ेगा, तो ऊपर भी गुणा हो गया, ठीक। तो अगर हम इसके बराबर में देखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 वैसे ही लिखेंगे, गुणे में 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में नीचे दो का गुणा 10 में, 2 का गुणा 5 में, सॉरी 10 गुणे में 2 का गुणा 5 में 10 गुणे 2 का गुणा फिर 5 में 10 हो गया। अब देखिए इसका गुणा 17 का गुणा अगर 125 में कराएंगे ना, तो ये होगा 2125। इसका जो मान निकलेगा 2125 आएगा, आप गुणा करा के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 जीरो बढ़ जाएगा एक के बाद से, 3 जीरो। यहाँ पे हम 0 0 अगर आ गया 1 के रूप में, यानी 10 के रूप में, 10 माने 1000 आ गया, तो नीचे 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे कि 2 1 2 5 ऊपर अंश है, और 1 2 3 गिनेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यही हो गया इसका दशमलव प्रसार, 2.125 आंसर आ गया इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो हमारा शांत क्वेश्चन निकला था, यानी प्रश्न संख्या 1 से, उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में जो चौथा हमारा जो क्वेश्चन था ना, वह शांत था। तो शांत था तो उसका हम दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि 15/1600, ठीक है, और इसका दशमलव प्रसार करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड हमने निकाला था, आप भूल गए होंगे। चलिए इसका गुणनखंड यहाँ पे निकाल करके दिखा भी देते हैं। तो 1600 का गुणनखंड अगर निकालेंगे, 2 8 16 00, 2 से फिर काटेंगे 2 चौका 8 00, 2 से फिर काटेंगे 2 दूना का 4 00, 2 एकम 2 100 हो जाएगा, और 2 50 बार में कटेगा, 2 25, और 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे का 25 और 5 एकम 5, ये आ गया। यानी कि इसका जो 15 इसको हम लिख सकते हैं 2 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, और गुणे में 1600 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 के पावर 2, इतना तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 6 है और 5 के पावर 2 है, यानी कि 5 के पावर कितना कम है, 5 में पावर 2 है, 2 के पावर में 6 है, तो कितना कम है उससे, 4 कम है, ठीक है। तो देखिए 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 में हम किससे गुणा करा देंगे, 5 के पावर 4 से, ताकि ये भी 6 हो जाए और ये भी 6 हो जाए। तो नीचे अगर गुणा 5 के पावर 4 से कराएं तो ऊपर भी 5 के पावर 4 से गुणा करा दिए। गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो आएगा 15 गुणे 5 की घात 4, यानी कि 5 का गुणा 4 बार, 5 पच्चे 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625, तो यहाँ पे आ जाएगा 625, और बट्टा में ये 2 के पावर 6 गुणे में जिसका जो आधार होता है अगर बराबर होता है और अंश अलग अलग हो तो अंश जुड़ जाते हैं। अगर आधार सेम हो तो अंश जुड़ जाते हैं, यानी सॉरी अंश कह रहे हैं, इसके पावर जुड़ जाते हैं, अंश नहीं पावर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 जुड़ जाएंगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 6। तो अब देखिए यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया, यही हमें करना था। इसका अगर गुणा करा देंगे ना तो 9375 हमारा आएगा, 9375। 15 में अगर 625 का गुणा कराएंगे तब, और बट्टा में नीचे हो जाएगा 2 पच्चे का क्या होता है 10, 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9375, आप बट्टा में 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 इसके घात है तो 6 जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए 9375 है ना, इसमें हमें 6 अंक के बाद से दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 और 4 ही अंक है, तो हम और 2 अंक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, दशमलव लगा देंगे, यही हमारा हो गया दशमलव प्रसार इसका। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न संख्या 1 में 6वां नंबर जो क्वेश्चन था उसको भी हमने शांत सिद्ध किया था, शांत उसे प्रूफ किया था। तो जो हमारा प्रश्न था वो क्या था, 23/2 के पावर 3 गुणे में 5 के पावर 2 था, ये क्वेश्चन था। इसको हमें दशमलव प्रसार करना है। अब
तो इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हमें 2 की संख्या यानी कि 2 की जितनी बार गुणा हुआ है उतने बार 5 का भी गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर में 3 है, 5 के पावर में 2 है, तो इसमें 5 के पावर में 3 करने के लिए एक 5 से गुणा कराना पड़ेगा। तो एक 5 से यहाँ गुणा करा देंगे, एक 5 से ऊपर गुणा करा देंगे। अगर नीचे गुणा कराए हैं तो ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा। अब देखिए इसका अगर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा 5 तिहाई का 15 और एक बचेगा, तो 5 दूना का 10 है कि 11, 115 हो गया। 115 बटा में यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 गुणे में 5 के पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम हो गया। अब यहाँ दोनों के पावर बराबर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 115 बटा में 2 बचे का क्या होता है 10 है, 10 के पावर 3 हो गया। ठीक है, 115 अब बट्टा में लिख सकते हैं 1 2 3 को 0 कहें कहें इसकी इस पे 3 है, इसकी पे घात 3 है। अब देखिए 3 है ना, 3 जीरो नीचे है, तो 3 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो 115 क्या है 3 अंक है, 1 2 3 और इसके आगे दशमलव लगा देंगे। इसके आगे 0 लिखे या ना लिखे, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन था ना, 9वां नंबर क्वेश्चन 35/50, ये भी क्या था, यह भी एक शांत दशमलव प्रसार था। तो इसका भी शांत है, तो इसका भी हमें दशमलव प्रसार करना है। तो देखिए दशमलव प्रसार इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए 35 है ना, तो 35 बटा के इस 50 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 लिख सकते हैं ना। अब इस 5 से 35 को काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, 5 7 35। अब देखिए यहाँ पे आ गया 7 बटा के 10, 10 आ गया ना। अब इसके नीचे एक 0 है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 7 लिख दिए, एक अंक के बाद दशमलव, 7 तो एक अंक हो गया, इसके बाद से दशमलव लगा देंगे, आगे 0 लिखे या ना लिखे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यह प्रश्न जो दिया है, यानी कि पहला दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा, ऐसे 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये दशमलव रूप में पहले से हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार के रूप में हैं। अब इन्हें हमें देखना है कि यह शांत है या अशांत है। अगर ये p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं तो इसको लिख करके दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह जो संख्या लिखी हुई है यह एक शांत दशमलव प्रसार की है। क्यों, यह इसका दशमलव प्रसार शांत इसलिए है क्योंकि यह निश्चित है। ठीक है, क्योंकि यह जो है निश्चित है। जैसे देखिए अगर ये संख्याएं अगर रिपीट होती या फिर कोई अन्य संख्या आती जाती तब क्या होता, अगर संख्या आती जाती कोई ना कोई मतलब अनंत तक होता तब वह अशांत होता, लेकिन यह रिपीट नहीं हुआ इसलिए यह शांत है। तो लिख सकते हैं हम इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होगी तथा इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि यह संख्या परिमेय संख्या है, यानी कि अगर शांत है तो परिमेय संख्या है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर 43 है, पॉइंट के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अगर इस दशमलव को हटा दें, दशमलव को हटाएं तो इसके बट्टा में ये जितनी भी संख्याएं हैं उतना 0 हो जाता है। तो देखिए अगर हम 43 के बाद दशमलव हटा दिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, और बट्टा में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है ना, तो नीचे 9 0 बढ़ जाएगा, 9। ठीक है, ये 9 0 बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक p/q के रूप में लिखा गया ना। तो यही जो संख्या है हमारी यहाँ पे दिखा दी है हम लोग, ये शांत है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। इसमें दूसरी संख्या दी गई है हमारी 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर इसी तरह से आते जाएंगे। क्योंकि यह आप देख सकते हैं कि यह अनिश्चित है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, इसका अलग अलग नंबर आता जाएगा। इसमें कोई भी पद जो है
निश्चित नहीं है। ठीक है, कोई भी आप पद देख सकते हैं निश्चित नहीं है, यानी कि यह क्या है, अशांत है। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। ठीक है, और जब दशमलव प्रसार अशांत हो गया तो यह क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। जब यह इसका दशमलव प्रसार ही अशांत है तो यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे आपको इतना बस लिख देना है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा जो क्वेश्चन था इसका आंसर हुआ। चलिए देखते हैं तीसरा इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, तीसरा इसमें क्या है 43.1234567 के ऊपर बार लगा है। इस प्रकार से बार लगा है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक बार लगाया। बार का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद से ना वही संख्या फिर रिपीट होगी, फिर से वही आने के बाद फिर रिपीट होगी, फिर वही आने के बाद फिर रिपीट होगी, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यानी कि यह संख्या एक निश्चित है, इनके सभी पद निश्चित है, यही सेम यही पद आएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे यह दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि एक ही पद बार बार आएंगे, एक ही पद बार बार आएंगे। ठीक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है तथा इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए 4.43 है ना, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बार भी लगा सकते हैं या फिर वही नंबर आप बार बार लिखें या कुछ भी करें। ठीक है, उसके बाद से आप एक लिख करके जितना दूर तक आपको लिखना है उतना जीरो बढ़ाते जाना है। ठीक है, ये 2 बार लिखना है तो यानी कि 9 9 18 बार जीरो बढ़ा देना है। अगर एक ही बार लिखना चाहते हैं तो 9 जीरो बढ़ा देना है। इस प्रकार से यह भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट लेसन पे चलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही तेज़ी के साथ हम अब कंप्लीट करने वाले हैं पूरी NCERT। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।